नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। किसानों का समर्थन पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां आपस में भिड़ने लगी है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर किसानों को भड़काकर उनका वोट पाना चाहती थी, वो सारी पार्टियों का एजेंडा फेल होता जा रहा है और वो आपस में ही भिड़ने लगे हैं। अब इन लोगों को लगने लगा है कि आखिरकार किसान आंदोलन का फायदा किस पार्टी को मिलेगा और किसे मिलना चाहिए। पंजाब में इसकी स्थिति सबसे बुरी है, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने वाली तीन पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ अकाली दल बादल और तीसरे मोर्चे पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। ये तीन पार्टियों के बीच मुद्दा हड़पने को लेकर जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि उस पूरे किसान आंदोलन का फायदा उनको मिले, तो दूसरी तरफ अकाली दल बादल इस किसान आंदोलन को लेकर आगे अपना राजनीतिक भविष्य देख रही है। और तीसरी ओर आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल पूरी रणनीति बना रहे हैं कि दिल्ली के बाद अब पंजाब में किसी भी तरह से वो विपक्षी पार्टी से हटके अब सत्ताधारी पार्टी बने। ये स्थितियां पनपी, लेकिन इसमें एक पार्टी जिसने इस मुद्दे के कारण ही एनडीए का साथ छोड़ा था, उस पार्टी की समस्या गंभीर होती जा रही है। उस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि एनडीए को छोड़कर उसने बहुत बड़ी भूल की, और वो पार्टी है अकाली दल। अकाली दल ने किसान को लेकर ही, यानी कि कृषि कानूनों के पास होने के बाद, कृषि कानून जब बन गया तो उसके बाद एनडीए का साथ छोड़ दी। अकाली दल को लगने लगा था कि पंजाब में धीरे धीरे किसान आंदोलन तेज होंगे और उसका फायदा कांग्रेस उठा लेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर हम रहे और एनडीए में शामिल रहे और हरसिमरत कौर बादल मंत्री बनी रही, तो ऐसी स्थिति में पंजाब में उनकी जमीन खिसक जाएगी। और इसी को लेकर उन्होंने आगे का राजनीति देखा और सोचने लगे कि अगले साल जो चुनाव होगा पंजाब में विधानसभा का, उसमें अगर अकाली दल को अकेले चुनाव लड़ना है, वहां पर सरकार बनानी है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए का साथ छोड़ना पड़ा। और इसी स्थिति को देखते हुए अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा, लेकिन उसका पूरा दांव अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ गया है, क्योंकि वो जो दांव लगाया था अकाली दल वालों ने, उनको अब पंजाब में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए से निकलने के बाद हरसिमरत कौर बादल मंत्री नहीं रही, वो केंद्रीय मंत्री थी। उन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अकाली दल बादल को एनडीए से निकलने का मौका मिल गया। और इसके बाद अकाली दल ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने पूरे देश में अलग अलग पार्टियों के साथ मुलाकात भी की और विपक्षी एकता बनाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब में उनकी राजनीति विपक्ष में और सत्ता पक्ष के बीच झूलती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि पंजाब के अंदर सत्ता कांग्रेस के हाथों में है और विपक्षी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी है। लेकिन किसान आंदोलन पूरे देश में हो रहा है और कांग्रेस किसी भी स्तर पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, और यही दुविधा अकाली दल को हो गई। और इस बीच जो स्थितियां बदली है, उसमें अकाली दल को किसानों का समर्थन भी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग जो है, जिसके कारण अकाली दल को भी सत्ता में आने का मौका मिलता, वो भी उनसे नाराज हो गए हैं। इस बीच हरसिमरत कौर बादल किसानों से सहानुभूति जताने के लिए कुछ गांवों का दौरा किए और वो मानसा जिला में कुछ गांव में गई, जहां पर वो उन किसानों के परिवारों के लिए संवेदना प्रकट करने गई थी, जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और जिसमें से कुछ की मौत हो गई है। कुछ किसानों की सड़क हादसे में और दूसरे कारणों से भी कुछ किसानों की मौत हुई। उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए हरसिमरत कौर बादल मानसा जिला के
2-3 गांवों का दौरा करने के लिए गई, लेकिन गोधरा और भादरा गांव में जैसे ही वो पहुंची तो वहां पर किसान संगठन के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, हंगामा शुरू किया और हरसिमरत कौर बादल को काले झंडे दिखाए गए। उनकी समस्या ऐसी हो गई कि जो दूसरे गांवों का दौरा वो करने वाली थी वो दौरा नहीं कर पाई। इतनी परेशानी बढ़ गई कि किसानों ने उनको वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। और दूसरी तरफ यूथ अकाली दल के जो कार्यकर्ता थे, जो किसानों का साथ देना चाहते थे और जिन लोगों ने आंदोलन को और उग्र करने की कोशिश की थी, उनके ऊपर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की लाठी बरस गई और उन लोगों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस की सरकार अकाली दल को दबाना चाहती है। तो दोनों पार्टियों के बीच यानी कांग्रेस और अकाली दल के बीच किसान के मुद्दे पर पूरी तरह से तकरार है। हरसिमरत कौर बादल या अकाली दल के दूसरे नेता इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि जिस मामले के लिए, जिस मुद्दे पर उन्होंने एनडीए छोड़ा, उसी मुद्दे को लेकर उनका विरोध हो रहा है। क्योंकि किसान संगठनों ने जिस तरह से हरसिमरत कौर को भगाया वहां से, उसमें उनका मानना यही था कि हरसिमरत कौर बादल उस समय मंत्री थी जब कृषि कानून पास हो रहे थे, यानी कृषि विधेयक को जब संसद में लाया गया था और उसका ड्राफ्ट बनाया गया था उससे पहले, तो उस समय हरसिमरत कौर ने इन कानूनों का समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो अकाली दल को इसमें राजनीति दिखाई पड़ने लगी और इसलिए उसने एनडीए का साथ छोड़ दिया और मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दी। यही कारण था कि कुछ कृषि संगठनों ने, किसानों का जो संगठन है, उसने बादल का विरोध किया और उनको गांव के दौरे पर जो हरसिमरत कौर गई थी उन्हें बीच से ही भागना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में जो किसानों संगठनों ने आंदोलन कर रखा है, उसमें अब उस मुद्दे को हथियाने के लिए राजनीति होने लगी है और उस राजनीति में अकाली दल सबसे फिसड्डी साबित हुई है। अकाली दल को लगने लगा है कि एनडीए को छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ी भूल थी। वो अकाली दल जो पहले एनडीए से बाहर निकलने के लिए इसी को आधार बना रही थी कि 2022 में जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें उसकी स्थिति कहां होगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस बात के लिए तैयारी कर रही थी कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में इस बार पहले की तरह अकाली दल बादल से कम सीटों पर समझौता नहीं किया जाएगा। जेपी नड्डा ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने अपनी नई टीम बनाई थी और 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी पूरी रणनीति बना ली थी। लेकिन अकाली दल बादल इसी बात से परेशान थी और इस पार्टी के नेताओं को लगने लगा कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करना है तो कम से कम 40 से 50% के बीच सीट उसको देनी होगी। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पंजाब की राजनीति में तेजी से उभर सकती है और फिर जिस तरह से महाराष्ट्र में और जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की दूसरी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए बड़े भाई की भूमिका में पहुंच गई, उसी तरह से पंजाब में सालों से अकाली दल के सहयोगी रही भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हो जाएगी और फिर अकाली दल को छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ेगा, यानी वो भारतीय जनता पार्टी से छोटी पार्टी बन जाएगी। और यही बात अकाली दल को लग रहा था और उसने इसे एक समय के आधार पर मुद्दा देखा कि किसानों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए अगर उंगली कटा के शहीद होने वाली बात करते हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री पद से बादल का इस्तीफा और उसके साथ अकाली दल का एनडीए से अलग होना, ये दोनों ऐसा मामला बनेगा जिससे किसान संगठन और किसान, वहाँ के जो पंजाब के किसान हैं, वो हमारे समर्थन में आएंगे और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठेगी उसमें सबसे ज़्यादा फायदा अकाली दल को होगा। लेकिन उनका सारा का सारा दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब पंजाब में जो चुनाव होगा उसमें आधार ही बदल जाएंगे।
पंजाब में चुनाव होने में एक तरफ किसान आंदोलन के समर्थन में और दूसरी तरफ किसान आंदोलन को, जो किसानों को बरगलाया जा रहा है, जो समझौते अभी होंगे और जिससे किसानों को फायदा होने वाला है, उसके समर्थन करने वाले लोग। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो दूसरी तरफ 3 पार्टियां रहेगी। उसमें एक कांग्रेस होगी, दूसरी आम आदमी पार्टी होगी और तीसरी पार्टी अकाली दल होगी। 3 पार्टी जो एक ही मुद्दे को हड़पने के लिए तैयार है, आपस में ही भिड़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही परेशान हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो पंजाब में खड़ी हुई है, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। और पिछले दिनों जो किसान के कुछ लोगों ने टावर तोड़े, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और पूर्व मंत्री के घर पर जो उसके सामने में गोबर डाल दिया, इन लोगों के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। यहां तक कि जिन लोगों ने पंजाब के भाजपा नेता के घर के बाहर गोबर डाले थे, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया जा रहा है। और इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी मुहिम चलने लगा है कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तरफ किसानों को भड़काया, उन्हें आंदोलन के लिए आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ जब आंदोलन थोड़ा उग्र हो रहा है और पंजाब में हो रहा है, तो वो उनके खिलाफ मामला बना रहे हैं, उन किसानों के ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अकाली दल बादल के खिलाफ भी मुहिम चलने लगा है और कांग्रेस और अकाली दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में लगी है। तो तीसरे जगह पर आम आदमी पार्टी भी जगह जगह पर कांग्रेस और अकाली दल के खिलाफ मोर्चा संभाल रखी है। तो इन तीनों पार्टियों के बीच आपस में भिड़ंत हो रही है और दूसरे छोर पर भारतीय जनता पार्टी है, जो 117 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो आगे होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो जमीन तलाशने की कोशिश अकाली दल बादल ने की थी, वो कोशिश तो अब खत्म हो चुकी है, उनका मिशन फेल हो चुका है। और अब ऐसा लगने लगा है कि अकाली दल बादल एनडीए में फिर से वापस आने के लिए पूरी तरह से छटपटा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।